morning students, I hope you all are well at your home. In this video we are gonna read about punctuation marks, okay, and we say viram chin in Hindi. So firstly we will understand what is punctuation marks. Punctuation marks helps us to understand the meaning of any sentence. It means कि कोई भी punctuation marks हमें help करता है किसी भी sentence को समझने के लिए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में मे भी थिंक करिए कि अगर एंकर जो होते हैं हमारे, जो हमें न्यूज़ बताते हैं, अगर वो सिंपल एक किसी भी न्यूज़ को, जो भी न्यूज़ होती हैं उनको विदाउट एनी स्टॉपेज कंटिन्यू बोलते जाएं, तो क्या होगा, हमारी जो न्यूज़ होती है वो सारी क्या हो जाएंगी, मिक्सअप हो जाएंगी. हमें यही समझ में नहीं आएगा कि फर्स्ट न्यूज़ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई या एंडिंग कहाँ हुई और सेकेंड न्यूज़ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई. सो किसी भी सेंटेंस को एक मीनिंगफुल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं पंक्चुएशन मार्क्स का. Okay, so there are different types of punctuation marks. We will understand one by one. Our first punctuation mark is full stop. Okay, full stop is used at the end of any sentence, and second use it with abbreviation. Abbreviation means short form. ठीक है, short form होती है. For example, BA हमारी बैचलर डिग्री है. It means बैचलर ऑफ आर्ट. शॉर्ट फॉर्म के साथ हम यूज करते हैं फुल स्टॉप का. मॉडर्न इंग्लिश में हम BA नॉर्मल लिख देते हैं आजकल. नेक्स्ट MLA, तो ये भी हमारी क्या है, एक एब्रीविएशन है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. सो MLA, तो यहाँ भी हमने यूज किया है फुल स्टॉप. सेकेंड E.G, ठीक है, फुल स्टॉप को हम डॉट भी बोल देते हैं. E.G, इट मीन्स होता है एग्जाम्पली ग्रेटिया. ठीक है, इसका मतलब जो होता है, जैसे हम इसको बोलते हैं जब, तो हम फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं और इसको लिखा क्या जाता है E.G. ठीक है. I फुल स्टॉप E फुल स्टॉप. ठीक है, इट मीन्स होता है, जिसको हम, इसका जो मतलब है वो हम यूज करते हैं दैट इज. फॉर एग्जाम्पल कि आई एम गोइंग दिल्ली विथ फ्रेंड्स, दैट इज डेट एस, यानी कि आप नाम के साथ बोलेंगे, यानी कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ फ्रेंड के साथ जो हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं जो हैं. कौन कौन है, दैट इज, उसके बाद हम नेम लेते हैं. ठीक है, तो I.E आपने ये SST में बहुत पढ़ा होगा, तो इसका मतलब है कि जो है, दैट इज. नेक्स्ट है ETC, एक्सेट्रा हम इसको बोलते हैं, एंड सो ऑन, यानी कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने एग्जाम्पल दे दिए, रिवर्स के एग्जाम्पल दिए, गंगा, यमुना, सरस्वती, एक्सेट्रा लिखते हैं. तो एक्सेट्रा का मतलब होता है कि और जितनी भी नदियाँ हैं. ओके, तो ये हमारा यूज था फुल स्टॉप का. नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज क्वेश्चन मार्क. ठीक है, ये आपको सिंबल पता है कि यूज टू आस्क का क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को आस्क करने के लिए वी यूज क्वेश्चन मार्क. थर्ड इज एक्सक्लेमेशन मार्क. सो एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड टू शो द एक्सप्रेशंस ऑफ सडन फीलिंग्स, कि जब किसी भी चीज को देखकर हमें जो सडनली फीलिंग आती है, तो हियर वी विल यूज एक्सक्लेमेशन मार्क. फॉर एग्जाम्पल वाओ. ठीक है, आपने किसी भी बहुत अच्छी चीज को देखा, हम बोलते हैं वाओ. नेक्स्ट अमेजिंग, अब बहुत कुछ एक अद्भुत चीज है जो आपने कभी नहीं देखी, तो उसको देख के हमें फीलिंग आती है अमेजिंग की. ठीक है, सो अमेजिंग, ये भी हमारा यहाँ पर हम यूज करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क. ब्रावो, जब हम शाबाशी देते हैं, कोई अच्छा काम किया है आपने, गुड शॉट लगाया, क्रिकेट टीम चल रही है, विराट ने या कोहली ने कोई भी सिक्सर लगा दिया, तो हम क्या बोलते हैं, ब्रावो. ठीक है, उस कंडीशन में भी हम इसका यूज करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि वो हमारी सडनली फीलिंग है. नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ, कॉमा. सो कॉमा इज यूज्ड टू गिव अ शॉर्ट पॉज. शॉर्ट पॉज का मतलब, जैसे आप वीडियो को पॉज करते हैं यूट्यूब को, तो पॉज का मतलब होता है रुकना, यानी कि आपको थोड़ा सा कहीं रुकना है. ठीक है, सो देयर वी विल यूज कॉमा. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पेन, कि मेरे पास एक पेन है, पेन, अ पेंसिल एंड अ मोबाइल, यानी कि एंड हम लिखते हैं, उससे पहले भी हम कॉमा का यूज कर देते हैं. वैसे आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हम यूज नहीं करते, करना एंड ना करना, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम. नेक्स्ट यस या नो की कंडीशन में भी हम कॉमा का यूज करते हैं. यस आई विल गो देयर. यस, यानी कि हमने बोला यस, थोड़ा सा हम पॉज हुए, रुके वहां पर, यस आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा. नेक्स्ट ऑलवेज आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, यानी कि कॉमा का यूज हम इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के साथ यूज करते हैं. इंट्रोडक्टरी एडवर्ब मतलब जब आपका सेंटेंस एडवर्ब के साथ स्टार्ट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल
फाइनली ही पास द एग्जाम, फाइनली उसने एग्जाम पास कर लिया, ठीक है, एडवर्ब हो गई हमारी। ऐसे हमारी अनफॉर्चुनेटली या नर्वसली, तो ये सब हमारी इंट्रोडक्टरी क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। एग्जाम्पल है इंट्रोडक्टरी एडवर्ब की। अगर आपका सेंटेंस कोई भी है और एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हम उनको इंट्रोडक्टरी एडवर्ब बोलेंगे। उस कंडीशन में हम कॉमा का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने फाइनली के साथ कॉमा का यूज़ किया। नेक्स्ट आते हैं हमारे इन्वर्टेड कॉमा, इसको हम क्विटेशन मार्क भी बोल देते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा में आप या तो डबल हम इनका यूज़ करते हैं कॉमा का, या फिर हम सिंगल का भी यूज़ कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, आई इज माई फेवरेट लेटर, ठीक है। अब आपका एक जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सेंटेंस में आई जो होगा उसके साथ इज यूज होगा, जबकि आई के साथ तो एम यूज होता है। बट यहाँ पर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आई जो है वो मेरा फेवरेट लेटर है, ठीक है। फेवरेट क्या है, लेटर है। आई मेरा फेवरेट लेटर है। सो आई एम नहीं बोलेंगे यहाँ पर, आई एम हो गया तो मैं हूँ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आई को इंडिकेट कर रहे हैं कि आई जो एक लेटर है, ठीक है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया। आई इज माई फेवरेट लेटर। नेक्स्ट है ही सेड, जो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस होते हैं, सो देयर वी विल यूज इन्वर्टेड कॉमास या क्वोटेशन मार्क। ही सेड कॉमा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाया है हमने, आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब कंडीशन एक बार आती है कि फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क के बाद इन्वर्टेड कॉमा आना है या फिर पहले इन्वर्टेड कॉमा आना है, ठीक है। ये जो डिफरेंट है ये आपका इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश, जो अमेरिकन इंग्लिश होती है या ब्रिटिश इंग्लिश होती है उसकी वजह से डिफरेंट होता है। वैसे जो करेक्ट वे वो है वो यही है कि आप पहले फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन साइन जो भी है वो लगा दें, उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक इज अ डिफिकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस। स्ट्रैटेजिक मीन्स होता है रणनीति, ठीक है। नेक्स्ट, ही आस्क्ड मी इन्वर्टेड कॉमा कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड ऑलबियट, ठीक है, देन क्वेश्चन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको कॉमा यूज करना है, यानी कि क्वोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है, तो वहां पर हम सिंगल वाला यूज कर देते हैं, ठीक है। डबल आपने यूज कर रखे हैं, अब उसके अंदर भी आपको यूज करना है इन्वर्टेड कॉमा, तो हम वहां सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर देंगे, ठीक है। एंड ऑलबियट का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि, ओके। नेक्स्ट, कॉलन, एक कॉमा होता है, ठीक है, एंड ये हमारा कॉलन है, ठीक है। कॉलन का यूज हम किस में करते हैं, टू इंट्रोड्यूस अ क्वेटेशन, ठीक है, क्वेटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप कन्वर्सेशन की बुक पढ़ते हैं, कन्वर्सेशन में आपको वर्ड टू वर्ड दिए हो जो होते हैं, जैसे कैरेक्टर होते हैं, रमन है या दादी है उसकी या फादर है, तो वहाँ पर वर्ड टू वर्ड दिए होते हैं, जैसे रमन ने क्या कहा, जैसे रमन है तो रमन ने क्या किया, तो वहाँ पर जो हम ये सिंबल यूज कर रहे हैं यही हमारा क्या है, कॉलन है। अब उसके बाद रमन की बात कही जाएगी। नेक्स्ट, जैसे चमन है उसका फ्रेंड है, ठीक है, अब यहाँ भी हमने यूज किया है कॉलन, सो आफ्टर इट वी विल राइट चमन्स वर्ड, चमन ने क्या कहा वो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूज क्या है, टू इनोमिनेट अ लिस्ट, लिस्ट को इनोमिनेट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिस्ट बनाई है, एग्जाम्पल है जैसे कि आई हैव मैनी थिंग्स, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये लिस्ट बता रहे हो आप, तो लिस्ट से पहले हम यहाँ पर यूज़ क्या कर देंगे, कॉलन का, बुक्स, पेन्स, ठीक है, वन मोबाइल एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। अब टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, तो यहाँ भी एक लिस्ट बनाओगे आप 3 टेंस की, तो हेयर वी यूज कॉलन and then you will write present tense, second past tense and third future tense, okay. Next, to mention the time and ratio, यानी कि मेंशन करने के लिए, किसको मेंशन करने के लिए, टाइम एंड रेशियो को। जैसे 3:2, जैसे हमारा जो इंडियन फ्लैग है उसकी अगर हम ब्रेड्थ और लेंथ की बात करें तो उसका रेशियो हमारा 3:2 होता है। देन इसे आप टाइम शो करते हैं, 2:15 PM हो गया यहाँ पर, या AM हो गया, तो देयर वी यूज कॉलन, ओके। तो कॉलन की 3 कंडीशन हो गई। फर्स्ट, टू इंट्रोड्यूस अ क्वोटेशन, यानी कि जैसे आप कन्वर्सेशन में पढ़ते हैं। देन
इनुमरेट अ लिस्ट, लिस्ट के साथ, जैसे आप लिस्ट बना रहे हो आप, तो उससे पहले आपने ये लिखा कि आई हैव मैनी थिंग्स। अब वो चीज़ें क्या क्या हैं आपके पास उसे बताने से पहले हम यहाँ पर कॉलन का यूज़ करेंगे। एंड थर्ड यूज़ हो जाएगा हमारा टू मेंशन द टाइम एंड रेशियो, यानी कि टाइम और रेशियो को बताने के लिए। नेक्स्ट आता है एपस्ट्रॉफी। तो एपस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं हम, जैसे आप लोग थे ना सोहन्स शर्ट, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। तो का की के लिए, जैसे कि हम का की के, यानी कि पजेशन जो चीज़ें होती हैं, पजेशन का मतलब होता है अपने लिए, तो उस कंडीशन में हम का की के साथ हम ऑफ का भी यूज़ कर देते हैं या फिर एपस्ट्रॉफ एस भी यूज़ कर देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, बट हम एपस्ट्रॉफ एस का जो यूज़ करते हैं वो हम लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं, ठीक है। जैसे रोहन शर्ट, रोहन की शर्ट हो गई। बॉयज़ हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल हो गया, ठीक है। ये आपको इतना माइंड रखना है कि जैसे अगर हमारा कोई भी प्लूरल वर्ड दे रखा है, जैसे यहाँ पे बॉय, अगर बॉय होता बॉयज़ शूज़ हो जाता, बॉयज़ के शूज़ हैं, एक लड़के की बात कर रहे हैं, या बॉयज़ हॉस्टल है यानी कि लड़कों का हॉस्टल, एक लड़के की बात, एक लड़के का हॉस्टल तो नहीं होता। तो उस कंडीशन में हम एस के बाद हम एपस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन के साथ। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जैसे हम किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में दिखा देते हैं, जैसे आपकी वर्ब होती है, जैसे आई हैव है, तो आई हैव को हम आई एपस्ट्रॉफी वी ई दिखा देते हैं। आई विल, तो आई विल को भी हम क्या शो कर देते हैं, आई एपस्ट्रॉफी डबल एल, ओके। नेक्स्ट अदर केस है, जैसे एक क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपसे ये पूछा जाए, जैसे आपको कोई भी नंबर दे दिया 1 2 1 1 0 8 1 1 5 1, अब आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए हाउ मैनी वंस या वंस आर देयर। अब यहाँ पर वन एपस्ट्रॉफी एस यूज होगा या वन एस यूज होगा, तो करेक्ट फॉर्म जो होती है वो होती है वंस, यानी कि वन एपस्ट्रॉफी एस, ठीक है। कीप इट इन योर माइंड। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज डैश, ठीक है। डैश जब हम यूज़ करते हैं, सो डैश का मतलब क्या होता है, बोथ साइड स्पेस। आपको इतना याद रखना है कि जहाँ हम डैश यूज़ करते हैं वहाँ पर पहले किसी भी, जैसे कोई भी लेटर है हमारा, ठीक है, जैसे मुझे लिखना है मदर, पहले स्पेस का बटन आप प्रेस करेंगे, देन हम डैश लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम स्पेस देंगे, देन फिर आ जाएगा फादर। इट मीन्स कि आपको इतना माइंड रखना है कि जो जब हम डैश का यूज़ करते हैं तो उसके दोनों साइड, बोथ साइड हम किसका यूज़ करेंगे, स्पेस का। पहले आपको यहाँ भी स्पेस देना पड़ा, ठीक है, देन डैश, देन स्पेस, फिर आपने लेटर लिखा, ठीक है। नेक्स्ट रेंज ऑफ नंबर्स, नंबर्स की रेंजेस होती हैं उनके साथ, डेट्स और टाइम के साथ, जैसे कि 25th टू, इस डैश का मतलब 2 ही हो जाता है, टू 27th, ठीक है। ईयर है 1998 स्पेस, देन वी विल यूज डैश, देन स्पेस 2005, ओके। नेक्स्ट हाइफन। सो हाइफन और डैश में डिफरेंट यही है कि हम जो डैश था वहाँ पर उस बोथ साइड हमें स्पेस देना है, एंड हाइफन्स में स्पेस नहीं दिया जाता, उसको डायरेक्ट ही लिखा जाता है, ठीक है। कंपाउंड एडजेक्टिव विद कंपाउंड एडजेक्टिव्स, जैसे सिस्टर इन लॉज, तो सिस्टर देयर इज नो स्पेस, बोथ साइड डायरेक्ट वी विल यूज हाइफन्स, सिस्टर हाइफन्स इन, देन हाइफन्स लॉस, ठीक है। वेल नोन या पासर बाय, ठीक है, राहगीर जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट सेमीकोलन, वेयर वी विल यूज सेमीकोलन, सो वी विल अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया, ऑन 25th कॉमा मंडे कॉमा 28th थर्सडे कॉमा 30th सैटरडे, यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, देन कॉमा है, अभी मान चलिए कॉमा यूज कर रहे हैं, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि आप ये कंफ्यूजन हो कि उसने 25th को बुलाया, फिर मंडे को बुलाया, फिर 28th को बुलाया, फिर थर्सडे को बुलाया, ठीक है, फिर 30 को बुलाया, फिर सैटरडे को बुलाया। तो यहाँ पर ये अलग अलग डेट और डे नहीं है, यहाँ पर जो आई है वो क्या कहना चाह रहा है कि मैंने उसे 25th मंडे को बुलाया, यानी कि 25th को मंडे था, ये एक हमारा कंप्लीट वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है 28th थर्सडे को बुलाया मैंने, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 30 सैटरडे को बुलाया, ठीक है। तो यहाँ पर उस कंडीशन में हम सेमीकोलन का यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पर कॉमा यूज़ हो रहा है, 25th कॉमा डे हम यूज़ करते हैं कॉमा इन दोनों के साथ।
उसके बाद हमने यूज़ करा यहाँ पर सेमी कॉलन। नेक्स्ट कॉमा, यहाँ पे ये सेमी कॉलन यूज़ हो गया। 28th कॉमा थर्सडे, ये एक है, उसके बाद हम यूज़ करेंगे किसका, सेमी कॉलन का। सेम 30 कॉमा सैटरडे, ये एक हो गया, उसके बाद हम यूज़ करेंगे किसका, सेमी कॉलन का। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लाइक हिज पर्सनैलिटी कॉमा एटीट्यूड कॉमा वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग मतलब बात करने का तरीका, कॉमा बट आई डोंट लाइक हिज एंगर, यानी कि मुझे उसकी पर्सनैलिटी पसंद है, उसका वे ऑफ टॉकिंग जो है, एटीट्यूड जो है वो मुझे अच्छा लगता है, बट मुझे क्या नहीं अच्छा लगता, उसका एंगर। अब यहाँ पर ये एक हमारा एक क्लॉज चल रहा है, ठीक है, ये एक क्लॉज चल रहा है। अब यहाँ पर सेकंड क्लॉज आया, यानी कि उसका एक नेगेटिव पॉइंट आ गया अलग, कि उसको यानी कि मुझे उसका एंगर जो गुस्सा है वो पसंद नहीं है। ठीक है, ये एक डिफरेंट क्लॉज हो गया। तो इस डिफरेंट क्लॉज को हम अलग से जब शो करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा ये कॉलम है, ठीक है, इसको हम सेमी कॉलन में चेंज कर देंगे। ये एक हमारा अलग डिफरेंट क्लॉज हो गया। नेक्स्ट, राहुल इज हिज फ्रेंड, यानी कि राहुल उसका दोस्त है, रवि उसका भाई है। ठीक है, अब हम इतना लंबा तो नहीं बोलते ना, नॉर्मली अगर हम क्या बोलते हैं कि राहुल तो उसका क्या है, दोस्त है, राहुल दोस्त है और रवि भाई, इतना ही बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस को सेमी कॉलन का यूज़ कैसे करेंगे सेंटेंस में, हम लिखेंगे राहुल इज हिज फ्रेंड। ठीक है, राहुल इज हिज फ्रेंड, राहुल क्या उसका दोस्त है। ठीक है, देन ये जो आपका जो फुल स्टॉप है यहाँ पर, सॉरी कॉमा जो है आपका यहाँ पर, इस कॉमा को हम चेंज कर देंगे सेमी कॉलन में। राहुल इज हिज फ्रेंड, राहुल उसका दोस्त है, रवि, अब रवि क्या है, कॉमा ब्रदर। ठीक है, नेक्स्ट, सी इज एन अमेरिकन, वह क्या है, अमेरिकन है। सी इज एन इंडियन, यानी कि वह तो अमेरिकन है और वह क्या, इंडियन है। तो हम इसको नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म में जब हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सी इज एन अमेरिकन। ठीक है, देन सेमी कॉलन सी, और यहाँ पर शी शॉर्ट यूज किया जाएगा। ठीक है, शी इंडियन। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट पंक्चुएशन मार्क। थैंक यू।